हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 16 ऑफ दिसंबर, फ्राइडे, और टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 5 PM, राइट। आज फटाफट डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे ट्रेडिंग लेवल्स और आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करा। ट्रेडिंग प्लान को समझने से बाद मतलब दैट इज़ वेरी स्मॉल थिंग। आज हमारा ट्रेडिंग कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा होगा, बट उसके अलावा मैं आपको एक लर्निंग एक्सपेक्ट इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखना और पूरा सही से उसको समझना कि वो आपकी माइंडसेट और साइकोलॉजी को ज़रूर इम्प्रूव करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ट्रेडिंग अपने टेलीग्राम चैनल के हिसाब से हम लोगों ने सुबह डिस्कस करा था, गुड मॉर्निंग विद ऑल पॉजिटिविटी एंड गॉड्स ग्रेड लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे। ठीक है, हमारा जो प्लान था आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो था सेल ऑन राइज का, राइट। और आज मैं आपको जो दिखाऊंगा वो थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि रिबार के हिसाब से दिखाऊं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक फीचर है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें हम प्लेबैक कर सकते हैं। उस प्लेबैक के हिसाब से मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे डेट्स को देखिए ज़रा ध्यान से। ये कल वाला फॉल है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं शाम के, ठीक है। तो आज का हमारा 16 का पूरा दिन हो गया। तो आज को मैं आप इसको रिप्ले कर रहा हूँ, इस चार्ट को, आज वाले दिन को, ठीक है। आज सुबह में हम लोग ओपन होते हैं समवेयर अराउंड यहाँ पे गैप डाउन, ठीक है। गैप डाउन ओपन होते हैं तो आप ये देखिए यहाँ से हमारा सुबह से क्या, कल से क्या ट्रेंड चल के आ रहा है। कल से एक ट्रेंड चल के आ रहा है डाउन ट्रेंड, राइट। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं। तो हमारा सुबह और हम ओपन भी कहाँ पे हो रहे हैं, गैप डाउन ओपन हो रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो आपको हल्की सी पतली हुई लाइन दिख रही है, ये गैप डाउन की ये बता रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। मार्केट जो प्री ओपन होता है, ठीक है, प्री ओपन गैप डाउन हो रहे हैं। अब आप बताओ यहाँ से हम लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से हम लोगों ने प्लान करा कि और जो मार्केट में न्यूज़ है वो भी क्या है, थोड़ी सी नेगेटिव है। तो हमारा प्लान क्या बना कि भाई हम सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। सिंस इट्स फ्राइडे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाएगा। और मेरा तो ऑब्वियसली आप देख भी पा रहे होंगे कि अंडर परफॉर्मिंग वीक चल रहा है, बहुत बढ़िया वीक नहीं जा रहा है ये, ठीक है। तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा कम रिस्क लेने के मूड में था आज, तो मैंने सेल ऑन राइज का प्लान करा और डोंट टेक मच रिस्क, ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, ठीक है। अब हम प्लान देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल कर रहा हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी फर्स्ट बनी वो आप देखोगे फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी ग्रीन बन गई, राइट। हाँ, ये हम मानते हैं कि हम लोग एक वैल्यू एरियाज के पास थे, ठीक है। यहाँ से एक बढ़िया ट्रेड बना था, तो यहाँ से एक हमें क्या मिली, एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल मिली नीचे से, ठीक है। चलिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है आज की डे मॉर्निंग की, ठीक है। हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर सेकेंड कैंडल बनती है। थोड़ा जल्दी हो गया, आई एम सॉरी। एक बार फिर से इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेकंड कैंडल बनती है। सेकंड कैंडल भी नेक्स्ट कैंडल से ऊपर चली जाती है। इस टाइम पे भी हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक। उसके बाद आप ग्रुप पे भी देख पाओगे, मैंने 9:29 के आसपास ग्रुप पे मैसेज डाला। तो मतलब अभी 2 कैंडल बनी है, 2:25। अब इसके बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसके अंदर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। अब ये कैंडल को आपको देख के थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है, राइट। हमारा प्लान क्या था, सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। सेल ऑन राइज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सेल ऑन राइज कहीं पे भी तो नहीं कर सकते हरी कैंडल को देख के। जब हमने ये रेड कलर की कैंडल देखी तब हमने सेल ऑन राइज का डिसीजन लिया और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करा 25 क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अभी मैं ट्रेड्स भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इस ट्रेड्स को मैंने एग्जीक्यूट करा, दोनों के अंदर 25-25 क्वांटिटी मैंने डाल दी, ठीक है। 43,400 43,600 के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे आपको मैं 1-2 रीज़न और बता देता हूँ क्यों इस ट्रेड के अंदर हम गए। चलो ठीक है, आपने बोला कि यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, आप इस ट्रेड को क्यों लेने के लिए आपने प्लान करा इस ट्रेड को लेने के लिए। देखो, पहला तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट, जहाँ से कल मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। या तो आप ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट कह लो एरिया, ठीक है, या फिर ये पूरी जोन कह लो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। एक जोन है रेजिस्टेंस और वहीं से इस रेड कैंडल ने फॉर्मेशन शुरू करा, ठीक। हमने कहा ठीक है। दूसरी बात, अगर हम फीबो को अप्लाई करें तो फीबो को अगर आप अप्लाई करते हो कल के या इस वाले लो से, इस वाले हाई से यहाँ तक का अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक 0.5 का रिजेक्शन, 0.5, ठीक है। 0.5 का रिजेक्शन दिख रहा है कल से, जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था कितने बजे के बाद से, 2 बजे के बाद से। वहाँ से हमने आज के लो को पकड़ के हमने लगाया 0.5 का लेवल हमें मिलता है। तो ये हमारा सेकंड वैलिडेशन पॉइंट हो गया कि हाँ, यहाँ से एक रिवर्सल नीचे की तरफ आ सकता है वापस से, ठीक है, सेल ऑन राइज के हिसाब से। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कि हाँ, किसको नहीं तोड़ा इसने, इस जोन को नहीं तोड़ा है, जहाँ से हमें कल रिवर्सल मिला था नीचे की तरफ
यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद जब यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आया था, वहाँ से उसके ऊपर अभी हम गए नहीं है, राइट। बट मैंने अपने ट्रेड्स को यहीं पे क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। यहाँ से मैं एग्जिट हो गया था क्योंकि मैंने इस ग्रीन कैंडल के हिसाब से ट्रेड लिया था कि इससे प्राइस को नीचे की तरफ आना चाहिए यहीं से, इस कम से कम इसको इस लेवल को तो नहीं तोड़ना चाहिए, यहाँ से थोड़ा बहुत घूम घाम के इसे नीचे गिरना चाहिए था। नीचे नहीं गिरा, मैंने यहीं पे इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब आप बताइए गाइज, मुझे ट्रेडर्स कमेंट में ज़रूर बताना ये बात कि क्या आप ये सोच सकते हो कि इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हाई प्रेशर है ऊपर की तरफ का, राइट। सारी कैंडल्स एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट कर दिया अपने ट्रेड को और मैंने अपना लॉस बुक कर दिया, ठीक है। लॉस दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर में। देखो 941 के अंदर मैंने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके आई हैव टेकन एसएल, और ये थोड़ा लेट मैंने डाला था, ठीक है, क्योंकि कई लोगों की ओपन पोजीशन रही होंगी जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड लिया होगा, ठीक है, उनकी ओपन पोजीशंस रही होंगी, वो लोग प्रॉफिट में थे, क्योंकि 941 तक ट्रेड थोड़े अलग तरीके का हो गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक ये बन गई 930 की कैंडल, मतलब 935 की कैंडल बन गई। इसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, सॉलिड रेड, डीप रेड बनी है, ठीक है। जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ, उसी रिजेक्शन वाले पॉइंट से हमें रिजेक्शन मिला, और इसको बोलेंगे एनगल्फिंग कैंडल। ये भी आपने पैटर्न पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कहीं पे, राइट, कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसको पूरा एनगल्फ कर लिया उसकी नेक्स्ट कैंडल ने, ठीक है। मैं चाहता तो यहाँ पे एक और एंट्री ले सकता था नेगेटिव साइज की, बट मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मैंने ये बहुत क्लियरली यहाँ पे मैंशन कर दिया, टुडे अगेन माई ट्रेड वॉज सो गुड, वी आर ट्रेडिंग एट डेज लो। ये जब डे लो पे आ गया था तब ये मैंने मैसेज डाला था, ठीक है। बट ड्यू टू द प्रीवियस लॉसेज साइकोलॉजी हिंडर्स, ठीक है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजी कभी कभी हर ट्रेडर की ख़राब हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरी साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से मैं इस ट्रेड से बहुत जल्दी एग्जिट कर गया। मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऊपर भी नहीं गई और ज़्यादा, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर इस रेड कैंडल को देखने के बाद भी मैंने री एंट्री नहीं करी, ठीक। और मैंने लिख दिया कि बेटर स्टे अवे, नॉट ट्रेडिंग टुडे, सी यू ऑल ऑन मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड खत्म हो गया। और बाद में अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड के अंदर क्या हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको स्लो करके। फिर इसके बाद एक रेड कैंडल और बनी, एक रेड और कैंडल बनी, और देखो बिल्कुल हम डे लो के आसपास आ गए, राइट, बिल्कुल डे लो के आसपास आ गए। तो आप ये समझ सकते हो कि ट्रेडिंग कल वाली भी हमारा लॉजिकल पॉइंट था, हमने इस एरिया के आसपास कहीं पे ट्रेड पीई की एंट्री ली थी, लेकिन इस कैंडल ने हमारा एसेलेट कर दिया था, राइट। आज भी हमारी एंट्री बहुत सही थी, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी सही नहीं थी, ठीक है, हमें प्रीवियस लॉसेज हो चुके हैं, इस वजह से हम ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना चाहते थे, और हमने छोटे से लॉस में इसको हमने अपने ट्रेड को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब एग्जिट कर लिया, और हमने आज के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया। फिर आज पूरे दिन क्या रहा, यहाँ पे नीचे आने के बाद रिवर्सल प्लान हुआ, नीचे आया आता रहा, देखो कितना ज़्यादा फॉल आ गया उसके बाद, राइट। फॉल आने के बाद नीचे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये देखो फॉर्मेशन हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद नीचे आया, राइट। और मार्केट जो क्लोज हुआ है आज के दिन वो बिल्कुल ही डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है, ये देखो यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हुआ, राइट। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ट्रेडिंग हमारी बिल्कुल सही है, लॉजिक सही है, बट आज इस वजह से नहीं रुक पाए क्योंकि हमारा माइंडसेट ठीक नहीं था, और हमारे जो प्रीवियस लॉसेज हुए थे उसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं थी, ठीक। अब एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से आस्क करा हुआ है कि रिवर्सल ट्रेड्स को हम कैसे फाइंड करें, उसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिप्ले को बंद कर दिया, ठीक है, रिप्ले खत्म कर दिया। अब रिवर्सल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी देखनी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ज़रूर ट्रेड इसके अंदर रहिएगा, ठीक है, अपने लॉजिक्स के साथ रहिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा। 2 मिनट के अंदर मैं कंटिन्यू इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा कि रिवर्सल्स कैसे हमें प्लान करने हैं, ठीक है। देखिए ये वाला ट्रेड जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा था मैंने आज, उसको भी मैं रिवर्सल बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ से हम गिरते हुए आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया पुल बैक, और इधर से हम वापस से ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको ट्रेंड के डायरेक्शन में वापस से ट्रेड करना चाहते हैं, सेल एंड राइज, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड करा था तो मेरा एसएल था इस वाली कैंडल का हाई, ये जो पतली सी कैंडल आप देख रहे हो डोजी, इसका हाई, अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो वो मेरा एसएल हिट हो गया एक तरीके से, वहाँ पे मैंने अपना एसएल बुक कर लिया, ठीक है, मैंने अपना लॉस बुक कर लिया, ठीक। अगर बाय चांस यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल नहीं बनती और ये नीचे ही आता तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो रिवर्सल्स जनरली हमें ऐसे ही प्लान करने होते हैं जहाँ पे हमें नेगेटिव कैंडल को
एकदम हायर साइड पे या फिर एकदम बॉटम साइड पे आइडेंटिफाई करना होता है, और वहां से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिवर्सल के लिए हम प्लान करते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कुछ भी नहीं पता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मार्केट में। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, सपोज मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया, फिर ये मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आते समय आपको ये देखना है कि कहाँ से एक बढ़िया सी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट फॉल हो रहा है और मेरे को अगर सी साइड का ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे ग्रीन कलर की बहुत बढ़िया कैंडल बन रही है, या थोड़ी देर के लिए प्राइस वहां पे क्या करे, कंसोलिडेट करे, मतलब एक रेंज के अंदर टाइम क्या करे, पास करे। ठीक है, तो ये वाला रीजन देख लेते हैं कहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर इस रीजन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इस एरिया के अंदर कहीं पे थोड़ा बहुत क्या हुआ है, टाइम को स्पेंड करा गया है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर मुझे बाद के चार्ट का नहीं पता, राइट, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ, बट इस टाइम पे इधर मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन आया और कुछ ग्रीन कलर की कैंडल भी बनी है जो हमें ये दिखा रही है कि नीचे से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, राइट, बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब हमें पे क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे या तो आप एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लो कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब मैं ट्रेड को इनिशिएट करूंगा, या कुछ इस तरीके के लॉजिक को ध्यान रखो कि भाई हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एसएल हमेशा छोटा रखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम इस कैंडल को मानते हैं कि ये एक बहुत पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि हाँ ये ऊपर चला गया, अब इस कैंडल को देखने के बाद अगर हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं तो हमारा एसएल क्या होता, इसके नीचे का होता। कोशिश हमेशा हमें रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान करते समय ये रखनी है कि हम किसी कैंडल का लो को स्टॉप लॉस ना लगाएं, मतलब अगर मैं इस ट्रेड के अंदर के इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं इसका एसएल ना लगाऊं, मुझे कोशिश करनी है मैं डे का एसएल लगाऊं। ठीक है, क्योंकि डे के एसएल डे लो या डे हाई बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके रेजिस्टेंसेज और सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ प्ले करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाले ट्रेड के अंदर अगर किसी ने भी यहाँ पे एंट्री ली होती, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली होती, सपोज मान लो ये कैंडल बन गई, यहाँ पे एंट्री ले ली उसने और अपना एसएल ये लगा दिया, ठीक है, और टारगेट मान लो 1:1 का यहाँ कहीं पे प्लान कर लिया, ठीक है, तो उसका यहाँ कहीं पे टारगेट क्या हो जाता, हिट हो जाता। ठीक है, ये कैंडल इतने नीचे तक भी आई लेकिन इसने आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट करा, वही मेरी बात है कि जहाँ पे डे का लो बन जाता है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आप अभी भी देख पाओगे कि हम एक अच्छे खासे किसके अंदर हैं, एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। अगर 4 घंटे के अंदर हम देखें तो 4 घंटे के हम आप देखोगे कि अभी भी हमने क्या करा है, एक हायर अप ट्रेंड के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला ट्रेड एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो रिवर्सल्स के अंदर जनरली यही प्लान करना होता है कि हमें ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे नहीं करना, डे लोज या डे हाई के आसपास। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब ये देखते हैं कि यहाँ से मार्केट बढ़े जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से हमें रिवर्सल नीचे की तरफ के लिए प्लान करना है। तो वही वाली बात आ गई, यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल आइडेंटिफाई करनी है ऊपर के एरिया में जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये एरिया का कंसोलिडेशन मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव कैंडल दिख रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, कोशिश करोगे ये वाला एसएल लगाओगे हाई का, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे आप एक एंट्री ले लोगे डे के हाई के एसएल के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपकी आने वाली लर्निंग वीडियोस के अंदर। ठीक है, ये लॉजिक वाला ट्रेड है जिसमें मेरा आज का डेली इंट्राडे को लॉजिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि आज के लॉस का लॉजिक क्या रहा, और आज का लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ये 2 पोजिशंस क्रिएट करी थी हमने, 1600 रुपये का लॉस है। ऑर्डर बुक भी अगर आप देखोगे तो सुबह 9:28 के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा और 10 मिनट के अंदर मैंने लॉस बुक करके ट्रेड को खत्म करा। राइट, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिए। अब मिलते हैं मंडे को, और अगर सैटरडे संडे में मेरे को रिक्वेस्ट अच्छी है या आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं इस रिवर्सल ट्रेड के रिगार्डिंग एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए पोस्ट करूंगा, लर्निंग वीडियो, वो आप ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।